नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट, पीजी और यूजी काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिले की अनुमति देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट, पीजी और यूजी ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) हर देशवासी को मौलिक समानता देता है। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती है जो कुछ वर्गों को अर्जित होता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरणात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। ऑल इंडिया कोटे की योजना राज्य संचालित चिकित्सा संस्थानों में सीटें आवंटित करने के लिए तैयार की गई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ऑल इंडिया कोटे सीटों में आरक्षण देने से पहले इस अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का केंद्र का फैसला सही है। ये दलील नहीं दी जा सकती कि खेलों के नियम तब निर्धारित किए गए जब परीक्षा की तारीखें तय कर ली गई थी। ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता में याचिकाकर्ताओं का तर्क ऑल इंडिया कोटे में इसके हिस्से तक सीमित नहीं था, बल्कि आधार मानदंड पर भी है, इसलिए इसे विस्तार से सुनने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले के फैसलों ने यूजी और पीजी एडमिशन में आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्योंकि आरक्षण और सीटों की संख्या की जानकारी परीक्षा होने के बाद तक नहीं की जाती, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सीटों के गोल पोस्ट को बदल दिया गया है। इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप से इस साल के लिए प्रवेश में देरी होती, इसलिए 2021-22 बैच के लिए रेंज क्राइटेरिया पर कोई रोक नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता और पात्रता की स्थिति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च के तीसरे हफ्ते में अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि हम अभी भी एक महामारी के बीच में हैं। डॉक्टरों की भर्ती में देरी से स्थिति प्रभावित होती है। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है। 1984 में प्रदीप जैन के फैसले को ये नहीं पढ़ा जा सकता कि ऑल इंडिया कोटे सीटों पर कोई आरक्षण संभव नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।